क्या आपको सरकारी योजना का पैसा मिल रहा है? हाँ जी, पैसा आ गया है। आपको सरकारी योजना का पैसा मिल रहा है? हाँ जी, पैसा आ गया है बैंक खाते में। पीएम मोदी ने सम्मान निधि की किश्त जारी कर दी है। किसानों के खाते में 19,500 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। 9 करोड़ 75 लाख किसानों के खाते में भेजे गए हैं पैसे। तो आज किसानों के लिहाज से भी अहम दिन है। प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि किश्त जारी कर दी है। आज पूरे देश के किसानों के चेहरे पर मुस्कान है, क्योंकि आज 20 अक्टूबर दिवाली के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त यानी 2,000 रुपए किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। सुबह से ही गांवों में जब मोबाइल फोन पर मैसेज आने लगे कि आपके खाते में 2,000 रुपए जमा किए गए हैं, तो किसानों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कहीं बच्चे पटाखे जला रहे थे, तो कहीं किसान अपने खेत में खड़े होकर मोबाइल देखते हुए हंस रहे थे, क्योंकि त्योहार से पहले जब सरकार से सहायता मिलती है तो उसका मजा ही कुछ और होता है। पीएम किसान योजना का यह पैसा किसानों के लिए किसी दीपावली बोनस से कम नहीं है। सरकार ने जैसे ही किसानों के खातों में पैसा भेजना शुरू किया, वैसे ही सोशल मीडिया पर किसान भाइयों ने पोस्ट डालना शुरू कर दिया कि भाई मेरे खाते में पैसे आ गए। कुछ किसानों ने बताया कि उन्हें एक साथ 2 किस्तें यानी 20वीं और 21वीं दोनों मिल गई हैं। इसका मतलब यह हुआ कि उनके खाते में एक बार में 4,000 रुपए आ गए। ऐसे किसान तो खुशी से झूम उठे और बोले इस बार की दिवाली तो सच में धनतेरस बन गई। दरअसल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार हर साल किसानों को कुल 6,000 रुपए देती है, जो 2,000 रुपए की 3 किस्तों में दी जाती है। यह पैसा सीधे किसानों के बैंक खाते में आता है, ताकि किसी बीच के व्यक्ति या एजेंट के माध्यम से कोई धोखाधड़ी ना हो। इस योजना की खास बात यही है कि यह पारदर्शी और भरोसेमंद है। आज 20 अक्टूबर को दिवाली के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री किसान योजना की 21वीं किस्त के 2,000 रुपए किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए गए हैं, जिससे देश भर में लाखों किसानों को राहत मिली है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और असम जैसे राज्यों में लाखों किसानों के खाते में आज पैसा पहुंच चुका है। वहीं कुछ किसानों के खातों में यह पैसा आने में 1 से 2 दिन का वक्त लग सकता है, क्योंकि बैंकिंग प्रक्रिया धीरे धीरे सभी लाभार्थियों तक पहुंच रही है। सरकार ने कहा है कि आने वाले कुछ घंटों में शेष किसानों के खातों में भी राशि जमा कर दी जाएगी। दिवाली के इस त्योहारी मौसम में जब हर घर में दीपक जल रहे हैं, उसी तरह किसानों के घरों में भी खुशी की रोशनी फैल गई है। किसी ने कहा अब घर में मिठाई लाऊंगा, तो किसी ने कहा अब खेत के लिए बीज और खाद खरीदूंगा। यह पैसा किसानों के लिए सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं है, बल्कि यह एक भरोसा है कि देश की सरकार उनके साथ खड़ी है। किसान भाइयों के लिए यह किस्त वाकई बड़ी राहत लेकर आई है। कई किसानों ने बताया कि वे इस पैसे का इस्तेमाल अपने रब्बी की फसल की तैयारी में करेंगे। अभी गेहूं, सरसों और चने की बुवाई का समय चल रहा है। ऐसे में यह 2,000 रुपए की किस्त बहुत मददगार साबित होगी। कुछ किसानों ने कहा कि यह योजना छोटे किसानों के लिए जीवन रेखा की तरह है, जो खेती के खर्चों को संभालने में मदद करती है। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपके खाते में पैसा आया या नहीं, तो आप अपने मोबाइल पर pmke.gov.in वेबसाइट खोलकर बेनिफिशियरी स्टेटस चेक कर सकते हैं। बस अपना आधार नंबर या बैंक खाता नंबर डालें और कुछ ही सेकंड में पता चल जाएगा कि आपका पैसा ट्रांसफर हुआ या नहीं। किसानों को यह भी बताया गया है कि जिनके खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है, वे थोड़ा इंतजार करें, क्योंकि कभी-कभी बैंक सर्वर या डाटा मिसमैच की वजह से ट्रांजैक्शन में देरी हो जाती है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। आज 20 अक्टूबर को दिवाली के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री किसान योजना की 21वीं किस्त के 2,000 रुपए किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए गए हैं और बाकी किसानों के खाते में भी अगले कुछ घंटों या दिनों में पैसा पहुंच जाएगा। कई किसानों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कदम वाकई किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। किसान रामकुमार उत्तर प्रदेश ने कहा, भाई साहब इस बार दिवाली की रौनक ही कुछ अलग है। सुबह जैसे ही मोबाइल पर मैसेज आया कि 2,000 रुपए आ गए, पूरा परिवार खुश हो गया। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर आपके खाते में भी आज प्रधानमंत्री किसान योजना की किस्त आ गई है, तो नीचे कमेंट में बताइए कि आपको पैसा कब मिला और आप इसका इस्तेमाल किस काम में करने वाले हैं। और अगर अब तक नहीं मिला है तो चिंता मत कीजिए, आपका पैसा रास्ते में है। और हाँ, अगर आप खेती किसानी से जुड़ी हर बड़ी खबर और सरकारी योजना की अपडेट सबसे पहले जानना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपको रोजाना किसानों के लिए आने वाली नई योजनाओं और जरूरी जानकारी से अपडेट रख सकें। आज की यह दिवाली किसानों के लिए सिर्फ रोशनी का त्योहार नहीं, बल्कि मेहनत, उम्मीद और सम्मान का प्रतीक बन गई है। सरकार ने सही मायनों में किसानों की दिवाली रोशन कर दी है, क्योंकि आज 20 अक्टूबर को दिवाली के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री किसान योजना की 21वीं किस्त के 2,000 रुपए किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। और हर किसान के चेहरे पर एक ही बात है, अब हमारी दिवाली पूरी हुई। सरकार ने त्योहारों के अवसर पर विशेष रूप से दिवाली और छठ पूजा के लिए किसानों को 400 तक का अतिरिक्त लाभ देने का ऐलान किया है। यह राशि निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए दी जाएगी: उन्नत बीज, जैविक खाद और कीटनाशकों की खरीद, आधुनिक कृषि उपकरण जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और ड्रोन, फसल बीमा, सूखा राहत और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के लिए
विशेष सहायता, जैविक और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त अनुदान। आवेदन कैसे करें? अपने बैंक खाते में आधार कार्ड और केवाईसी को तुरंत अपडेट करवाएं। नजदीक की CSSSC केंद्र, बैंक, पोस्ट ऑफिस या कृषि विभाग कार्यालय में संपर्क करें। पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी स्थिति जांचें। अगर आपका नाम सूची में नहीं है तो तुरंत रजिस्ट्रेशन करें। अपने नजदीकी कृषि सहकारी समिति से संपर्क करें। वहीं इसके बाद मुफ्त ट्रैक्टर और ड्रोन योजना। छोटे और सीमांत किसानों के लिए सरकार ने मुफ्त ट्रैक्टर योजना शुरू की है, जिसमें नए ट्रैक्टर पर 80% तक की सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा कृषि ड्रोन योजना के तहत मुफ्त ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे खेती में सटीकता और दक्षता बढ़ेगी। जबकि इसके बाद सोलर पंप और सोलर टिलर योजना, खेती में बिजली की लागत को शून्य करने के लिए मुफ्त सोलर पंप और सोलर टिलर दिए जाएंगे। यह योजना न केवल लागत कम करेगी बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देगी। वहीं पर दोस्तों, किसान क्रेडिट कार्ड योजना 10 लाख तक का लोन बिना किसी जटिल प्रक्रिया और गारंटी के उपलब्ध होगा। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो अपने नजदीकी बैंक या कृषि विभाग कार्यालय में संपर्क करें। इसके बाद दोस्तों, जैविक खेती और मछली पालन योजना। सरकार ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 75,000 रुपए तक की सब्सिडी और मछली पालन के लिए 1 लाख तक की सहायता की घोषणा की है। यह योजनाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगी। कमेंट बॉक्स में किसान योजना लिखकर हमें बताएं और हम आपको इन सभी योजनाओं की पूरी जानकारी, आवेदन प्रक्रिया और लिंक प्रदान करेंगे। वही बेटियों के लिए कन्या सुमंगला योजना का विस्तार, उन परिवारों के लिए विशेष और हृदय स्पर्शी खबर जिनके घर में बेटियां हैं। मोदी सरकार ने बेटियों के सशक्तिकरण, शिक्षा और उज्जवल भविष्य के लिए कन्या सुमंगला योजना को और अधिक व्यापक और प्रभावी कर दिया है। अगर आपकी बेटी की उम्र 5 से 21 वर्ष के बीच है तो इस योजना के तहत उनकी पढ़ाई, उच्च शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और शादी तक का पूरा खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। योजना के प्रमुख लाभ: प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए 25,000 तक की सहायता, उच्च शिक्षा के लिए 1,500 तक की स्कॉलरशिप, शादी के लिए 1 लाख तक की वित्तीय मदद, मुफ्त किताबें, यूनिफॉर्म, डिजिटल टैबलेट, साइकिल और लैपटॉप दिए जाएंगे। बेटियों के लिए मुफ्त कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर। इस योजना का आवेदन कैसे करें? कन्या सुमंगला योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर रजिस्टर करें। आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और बैंक खाता विवरण जमा करें। नजदीकी जन सुविधा केंद्र, CSSC या आंगनबाड़ी केंद्र पर संपर्क करें। आवेदन पूरी तरह मुफ्त है। लाभ सीधे बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से आएगा। विशेष सुविधा: इस योजना के तहत बेटियों को मुफ्त कोचिंग और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए विशेष अनुदान भी दिया जाएगा। यह योजना बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने और उनके सपनों को साकार करने में मदद करेगी। तुरंत आवेदन करें और अपनी बेटी का भविष्य सुरक्षित करें। कमेंट बॉक्स में कन्या सुमंगला लिखें और हम आपको आवेदन की पूरी प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज और लिंक बताएंगे। जबकि इसके बाद आपको बता दें, श्रमिकों के लिए 8,000 की मासिक सहायता और ई-श्रम कार्ड से जुड़ी है। मोदी सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक ऐतिहासिक और जीवन बदलने वाला कदम उठाया है। अगर आप रेहड़ी पटरी वाले, ऑटो चालक, निर्माण श्रमिक, घरेलू कामगार, रिक्शा चालक या अन्य असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने 8,000 की मासिक आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है, जो 10 राज्यों में पहले ही वितरित की जा चुकी है और जल्द ही पूरे देश में लागू होगी। अपने बैंक खाते में आधार लिंक और केवाईसी को तुरंत अपडेट करवाएं। ई-श्रम कार्ड बनवाएं अगर अभी तक नहीं बनवाया है। अगले 7 से 10 दिनों में अपने बैंक खाते की स्थिति जांचें। राशि सीधे खाते में आएगी। नजदीकी बैंक, CSSSC केंद्र या श्रम विभाग कार्यालय में संपर्क करें। वहीं ई-श्रम कार्ड के अतिरिक्त लाभ भी मिलने वाला है। आपको बता दें, 5 लाख तक का मुफ्त दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए विशेष सहायता, छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए 1 लाख तक का लोन, मुफ्त कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर, मुफ्त स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण और चिकित्सा सुविधाएं, गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष मातृत्व लाभ। आवेदन प्रक्रिया: ई-श्रम कार्ड बनवाने के लिए नजदीकी CSSSC केंद्र पर जाएं और मुफ्त रजिस्ट्रेशन करवाएं। आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण और एक पासपोर्ट साइज फोटो शामिल